मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून लाना होता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून लाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल चंद्रेश एकेडमी पर। तो बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th के यूपी बोर्ड बायोलॉजी के बारे में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। तो बच्चों, कोशिका क्या है, इससे जानने से पहले हम लोग आज थोड़ा बेसिक चीज़ें जानेंगे कि सबसे पहले बायोलॉजी है क्या। अगर आप ध्यान दिए होंगे 11th में जाते हैं, जिस स्ट्रीम से, अगर आप मैथ स्ट्रीम से हो या बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, जिस से आप पढ़ते हैं, तो जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या लिए हैं, तो आप बताते हैं बायो लिए हैं। तो बहुत वो लोग क्या होते हैं, पूछते हैं ये बायोलॉजी क्या, तो लोग क्या कहते हैं बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी, और क्या बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, तो लोग यही जवाब देते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग आज जानते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो पहले हम लोग बायोलॉजी जानेंगे, इसकी ब्रांचेस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जान देंगे सेल क्या है, इसके टाइप्स क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं बायोलॉजी है क्या। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। आइए जानते हैं, बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, जिसमें से बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है बच्चों एसटीडी। मतलब जिसमें हम लोग क्या, लाइफ का मतलब क्या होता है जीवन, और एसटीडी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, यानी एसटीडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोलॉजी। तो बच्चों, आज आप लोग को ये पता चल गया होगा कि बायोलॉजी होता क्या है, विज्ञान की वह शाखा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग साइंस की कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो विज्ञान की मुख्य रूप से 3 ब्रांच होती है। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री आपका, और तीसरा आपका क्या होता है बायोलॉजी। साइंस की 3 मेन ब्रांच होती है, जिसमें से बायोलॉजी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसके बारे में बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो विज्ञान की वह शाखा, किसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या जीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है कि जीव विज्ञान कहलाता है। अब आइए जानते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं। तो जीव विज्ञान के बच्चों 2 शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी की मेन कितनी ब्रांचेस होती हैं, 2 ब्रांच होती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी ब्रांच होती है। बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है बच्चों, 2। पहला क्या होता है जूलॉजी, और दूसरी ब्रांच क्या होती है बॉटनी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हो गई, जूलॉजी जिसको आप लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं, बॉटनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वनस्पति विज्ञान जानते हैं। जंतु विज्ञान क्या है, एसटीडी ऑफ एनिमल, जिसमें हम लोग क्या जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। किसके बारे में, एसटीडी ऑफ एनिमल, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। एसटीडी ऑफ एनिमल कॉल्ड जूलॉजी। बॉटनी क्या कहलाता है, बॉटनी को आप लोग क्या बोलते हैं वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो जिसमें क्या हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, एसटीडी ऑफ प्लांट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या पादपों का या पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है बॉटनी कहलाता है या वनस्पति विज्ञान कहलाता है। एसटीडी ऑफ प्लांट क्या, एसटीडी ऑफ प्लांट क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। आइए जानते हैं बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल है। कौन है, एरिस्टोटल। और ये जंतु विज्ञान के भी, जूलॉजी के भी क्या है, जूलॉजी के भी फादर कौन है, एरिस्टोटल ही है बच्चों। कौन है, एरिस्टोटल ही है। और बॉटनी के फादर कौन है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है बच्चों, तो बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस है बच्चों।
ठीक है ना। तो अब आज आप लोगों ने ये जान लिया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग जीवित जीवों या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसकी कितनी ब्रांच होती है? 2 ब्रांच होती है, जूलॉजी बॉटनी, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है, और जिसमें हम लोग पादपों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो बच्चों ये हो गया आपके सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए जानते हैं आपकी टॉपिक सेल के बारे में। आइए जानते हैं कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। सेल यानी कोशिका, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सभी जीवधारियों की क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक कोशिका कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में की थी। कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। अब बच्चों आप लोगों ने जान लिया कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। अब आइए जानते हैं कि कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सेल। तो जब हम लोग सेल की टाइप्स की बात करते हैं तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको आप लोग हिंदी में प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो बच्चों सेल के कितने प्रकार होते हैं? सेल मुख्यतः मेन 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आइए जानते हैं आप प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ये जानते हैं। बच्चों जो प्रोकैरियोटिक है, ये वर्ड ग्रीक भाषा के 2 वर्डों से मिलकर बना प्रोकैरियोटिक। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है प्रो और दूसरा वर्ड है कैरियन। प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। इन्हीं 2 भाषाओं से मिलकर क्या बना है आपका? प्रोकैरियोटिक वर्ड मिला है, जिसमें से प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव, जिसमें का मतलब होता है पुराना या इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट। और कैरियन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग जान गए होंगे क्या होगी? जिसमें इनकम्प्लीट टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसमें अपूर्ण प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। ठीक है बच्चों, जान गए क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? ये 2 वर्ड से मिलकर बने, ग्रीक लैंग्वेज के प्रो प्लस कैरियन, जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या आद्य पुराना या इनकम्प्लीट, और कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिका जिनमें इनकम्प्लीट टाइप ऑफ न्यूक्लियस या अपूर्ण प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। अपूर्ण प्रकार के केंद्रक का मतलब होता है कि वह क्या केंद्रक झिल्ली द्वारा यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा क्या होते हैं? नहीं घिरे हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका भी ये 2 वर्ड से मिलकर बने हैं। यूकैरियोटिक ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन, जिसमें का यू का मतलब होता है कंप्लीट बच्चों,
और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें क्या कंप्लीट प्रकार के यानी पूर्ण प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। क्या कंप्लीट टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पूर्ण प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। पूर्ण प्रकार के केंद्रक का मतलब होता है कि क्या वो केंद्रक झिल्ली द्वारा यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। अब आइए बच्चों जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों आइए हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में तो एक डिफरेंस यही होता है कि प्रोकैरियोटिक में इनकम्प्लीट टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं और वहीं पर यूकैरियोटिक में क्या कंप्लीट टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इधर अपूर्ण प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं और इधर पूर्ण प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी ये सब अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित कोशिकाएं क्या होते हैं बच्चों, उपस्थित होते हैं। और क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के कितने 70S प्रकार के 70S प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और वहीं पर यूकैरियोटिक कोशिका में क्या 80S प्रकार के यानी 80S प्रकार के क्या राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये आज की टॉपिक समझ में आई होगी कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजिक ब्रांचेस कितनी है, सेल क्या है, सेल के टाइप्स कितने हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा मैंने इसका नोट्स तैयार कर लिया है और बहुत जल्द आप लोग को क्या इसका नोट्स मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।